आप सोच रहे होंगे कि मैं गांव में क्या कर रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ SD सेवा। इस भरी हुई धूप में सूरज हमारे सर पे था और हमें जाना था इन जंगलों से होते हुए एक गांव में, जो कि हमारे बैतूल से 80 किलोमीटर दूर है। और इस पूरे रोड में बिल्कुल घना जंगल पड़ता है और जहाँ से हम जा रहे हैं ये एकदम एक्सीडेंट वाला पॉइंट है, जहाँ पर काफी ट्रक और गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। अगर मेरा वो लोग ट्रक और फील्ड वाले भाइयों के पास जा रहा है तो इस रोड का बिल्कुल ध्यान दे, ये आशापुर रोड। अब आ जाते हैं हम घने जंगलों को पार करके इस गाँव की रास्ता में, जो की बिल्कुल कच्ची सड़क थी और हमें उतर के जाना था एक नदी से होते हुए गांव में। जैसे ही हम इस नदी को क्रॉस करते हैं तो हमारी गाड़ी अचानक से फंस गई और हम एकदम से गिरते गिरते बच गए। इस नदी में रेत होने के कारण हमारी गाड़ी फंस जाती है तो मैं भी उतर जाता हूँ और फिर धीरे से अपना बैग भी उठा लेता हूँ, क्योंकि लाला से संभल नहीं रही थी गाड़ी। इतनी कठिनाई में भी मैं बिल्कुल व्लॉग बनाना नहीं छोड़ता हूँ। फिर हमारा लाला जैसे तैसे करके गाड़ी निकालने की कोशिश करता है। टायर रेत में दबे होने के कारण काफी रेत उड़ती है। फिर हमारी गाड़ी निकल जाती है तो हम वापस से घोड़ी पे सवार हो जाते हैं। इन कच्चे रास्तों में हम दोनों की और हमारी गाड़ी की काफी बैंड बज गई। पर हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि हमें खतरों का खिलाड़ी बन के लोगों की सेवा करने जाना ही पड़ता है। फाइनली पहुंच गए हम उस गांव में जहां हमें काम करना था। और काम करके फिर हम वापस निकल जाते उसी कच्ची सड़क पर। और हमें दिख गए यहाँ एक अल्लाह के वली जो कि आराम फरमा रहे थे। पर हम लगे रहते हमारी बातचीत और बतौले करने में और देख लेते यहाँ पर एक नदी दिख रही थी तो हम आ जाते इस नदी के पास। थोड़ी देर रुक के मैं इस नदी में कुछ पत्थर वत्थर मार लेता और थोड़े मजे कर लेता। ये सब तो फालतू के काम थे। फिर आ जाते हम सीधे दरबार के पास, और जो के दरबार के पास का नजारा काफी अच्छा था। जैसा कि आपको सारे दरबारों के बारे में बताता हूँ, वैसा ही सुकून इस दरबार में भी था। ठंडी हवा और रौनक, इतना सुकून मिल रहा था कि मैं फातिया खानी पढ़ने से रोक ही नहीं पाया अपने आप। दरबार से निकलने के बाद हमें दिख जाता है एक आम का पेड़, जहाँ पर लगा होता है छोटी छोटी कैरियां। इन छोटी छोटी कैरी को देख के हमारे फैज लाला से रहा नहीं गया और उनने अपनी हाथ की सफाई दिखा दी। अब आप भी देख लो फैज लाले की हाथ की सफाई, पूरा बैग भर डाला कैरी। फिर हम इन्हीं जंगलों से वापस आ रहे थे तो बीच में बूट कैंप दिखाई दिया हमें। इतना लंबा सफर था, खान के मारे मुंह धो डाला लाला ने। बैलगाड़ी गई, फट्टा उड़ा, SD कॉलेज आ गया। नाम सुन के लगता है कि बाप दादा की जमीन पे बना है। फिर सीधे निकल गया बैतूल को। 37वां दिन था। 1 मिलियन फॉलोवर का चैलेंज है, 3000 फॉलोवर कम हो गए।